हेलो folks, वेलकम टू लूप लर्निंग्स और ये है नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ की हम बना रहे हैं क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने कैसे ऑडिट ट्रेल प्रेजेंट करेंगे वो मैकेनिज्म मैंने बना के आपको दिखाया था। होपफुली ये फ़ायदेमंद वीडियो थी। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और हम अब बात करेंगे बिलिंग के बारे में। सो ऑलमोस्ट काम हो चुका है जो हमें काम करना था इस फॉर्म के ऊपर। अगर कुछ मिसिंग है तो डेफिनेटली वापस आके इसके ऊपर हम काम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन आई थिंक अभी मूव ऑन करना चाहिए विजिट फॉर्म से। लेकिन इसी के रिलेटेड ही हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। एक्चुअली मैं आपको दिखाने वाला हूँ, डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ कि बिलिंग का मैकेनिज्म कैसे क्रिएट करेंगे। सो ये आज की वीडियो में मैं डेमोस्ट्रेट करूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया तो बेल का आइकॉन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैंने वीडियो अपलोड करूँ। अभी हमने करना क्या है, थोड़ी सी मैंने मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन ये किया है, चलो इसके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। और मॉडिफिकेशन मैंने ये की है कि एक तो मैंने जो बिलिंग का टेबल है उसमें मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। लेट्स से ड्यू अमाउंट, ड्यू कितनी है, कलेक्टेड कितनी है, बैलेंस कितनी है, ये मैंने मैकेनिज्म बनाया। पहले सिर्फ अमाउंट का एक कॉलम था, दैट्स इट। लेकिन मैंने सोचा कि ज़्यादा बेहतर हो सकता है अगर हम अमाउंट ड्यू कितनी है, अमाउंट कलेक्टेड कितनी है, बैलेंस कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम कैप्चर करेंगे सो दैट वुड बी ऑसम। अच्छा, जब अमाउंट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम में हमने एक ऐसा मैकेनिज्म भी बनाना है जहाँ से हम डॉक्टर की जो कंसल्टेंसी फ़ी है वो भी हम पिकअप कर सकें। सो ऑब्वियसली हमारे पास स्टाफ टेबल है तो उसमें मैंने एक कॉलम बना दिया है फ़ी के नाम से। और इसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर की जो कंसल्टेशन फ़ी है वो मेंशन की हुई है। ऑब्वियसली जो जो डॉक्टर है, डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ी जो है वो उसकी बेस ऑफ एक्सपर्टीज़ है, बेस्ड ऑफ एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑफ डिमांड, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आप एप्लीकेशन में ये मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सकते हैं कि हर डॉक्टर की अपनी अपनी एक कंसल्टेशन फीस आप डिफाइन करने के लिए मैकेनिज्म दे सकते हैं यूज़र को। ये है। और एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है मेडिसिन। मेडिसिन में भी आपको पता है ना कि हमने प्रिस्क्रिप्शन का मैकेनिज्म बनाया है। आइडिया ये है कि जो ही प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी मेडिसिन ऐड हो उसकी जो आरएसपी है वो भी ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाए। तो अगर हमने आरएसपी कैलकुलेट करनी है वो भी हम आरएसपी कैलकुलेट करके बिलिंग के टेबल में वो डेटा स्टोर कर देंगे। अच्छा, तो ये मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दी आपको कि इसमें कौन-कौन से टेबल्स इन्वॉल्व हैं, कैसे हमने कौन-सी फ़ी हमने और कौन से चार्जेज़ जो हमने कैलकुलेट करने हैं, प्लस करने हैं, ऐड करने हैं और उनको हमने ऐड करना है एज़ पार्ट ऑफ द बिलिंग। चलिए अब हम चलते हैं और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूँ कि हम कैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके हम बिलिंग में कैप्चर कर सकते हैं। आइडिया ये है कि विज़िट फॉर्म के ऊपर हम इस बटन को चेंज कर देते हैं बिलिंग में। जब बिलिंग क्रिएट हो तो स्टेटस अपडेट हो जाएगा, जी बिलिंग क्रिएट हो गई है। और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी ट्रांसफ़र हो जाए बिलिंग टेबल में, इस टेबल में, ठीक है। बिलिंग में जो फ़ी ड्यू जानी है तो वो ऑब्वियसली डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ी और जो कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन में है उसकी फ़ी को हम ऐड करके, वो सारे चार्जेस को ऐड करके एक फ़ी ड्यू में, चार्जेस ड्यू में उसमें हम ये ऐड कर देंगे। थोड़ा सा वीबी का इस्तेमाल होगा, डीसम का इस्तेमाल होगा, आई एम श्योर। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको नाम कैप्शन चेंज कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ क्रिएट हम कहेंगे इसे बिलिंग, क्योंकि ये बटन जो है वो बिलिंग के लिए इस्तेमाल होगा। इसको भी हम चेंज कर देते हैं बीटीएन बिलिंग। हम चलते हैं इवेंट टैब में, ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर। और यहाँ पे आके हम वीबी एडिटर में आ गए हैं और यहाँ पे आके हम इसमें कोड लगाएंगे। हमें काफ़ी सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा डिम डॉक फ़ी, यानी कि जो डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ी है, एज़ करेंसी। मैंने वैसे कभी करेंसी इस्तेमाल नहीं किया वेरिएबल्स में, बट देखेंगे अगर काम करेगा तो वेल डन, अगर नहीं तो एरर आएगा तो फिर हम इसको चेंज कर लेंगे इंटीजर में, क्योंकि मैं हमेशा इंटीजर का इस्तेमाल करता हूँ बट करेंसी इज़ फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ बेयर विद मी। डिम, उसके बाद मेडिसिन की फ़ी है तो मेड फ़ी, ठीक है, एज़ करेंसी। और जो फिर हम टोटल ड्यू अमाउंट होगी उसको भी हम कर डिम टोटल फ़ी एज़ करेंसी, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। डॉक फ़ी, डॉक्टर की फ़ी इक्वल्स, एक्चुअली डॉक्टर की फ़ी आप देखें, असाइन डॉक्टर, जो ये जो सीबीओ कम्बो बॉक्स है ये वाला जो है डॉक्टर आईडी के नाम पे, इसके अगर हम डेटा टैब में जाएँ और देखें रो सोर्स, इसमें फ़ी एडेड है। अगर ये नहीं है तो आप डेफिनेटली टेबल स्टाफ से, क्योंकि हमने ये कॉलम ऐड किया है तो आप ये ऐड कर सकते हैं इधर। कॉलम नंबर कौन सा है? 0 1 2 3 4।
सो कॉलम नंबर 4 में डॉक्टर की जो फ़ी है वो है। सो मी डॉट CBO नहीं है, डॉक्टर ID डॉट कॉलम नंबर 4, ठीक है ना? कॉलम नंबर 4 में डॉक्टर फ़ी है। अब जो मेडिसिन की फ़ी है उसको एक्चुअली हमने मेड फ़ी इक्वल्स, यहाँ पे हम डी सम का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और उसका रीज़न ये है कि क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन टेबल में अगर हम जाएँ, किधर है भाई? प्रिस्क्रिप्शन, सबसे पहले तो मैं इसका नाम कॉपी कर दूँ ना। अगर हम प्रिस्क्रिप्शन टेबल में जाएँ, तो आप देख सकते हैं एक विज़िट आईडी के अगेंस्ट मल्टीपल लाइन ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस भी हो सकते हैं ना, लाइन आइटम्स। सो हमने बेसिकली सम करना है उसके मेडिसिन जो ऐड हुई है। अब यहाँ पे आप देखें ऐसा कोई कॉलम नहीं है जो हमें बताए कि जी इसकी फ़ी, इसके इतने चार्जेस हैं, ये जो मेडिसिन आपने सेलेक्ट की है। सो हम क्या करेंगे, हम इसकी बनाएंगे क्वेरी, क्योंकि हमें क्वेरी तो चाहिए, पहली चाहिए हमें क्वेरी। उसकी रीज़न ये है कि हमने ये जो क्वेरी है ये हमने प्रेजेंट करनी है प्रिस्क्रिप्शन जब हम प्रिंट आउट करेंगे उसके ऊपर, जब हम बिलिंग की इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट करेंगे उसके ऊपर। सो क्वेरी का तो बनता है। सो चलिए क्वेरी बना लेते हैं, क्रिएट और क्वेरी डिज़ाइन। और यहाँ पे आके हम जो विजिट्स टेबल है उसको हम उठाते हैं सबसे पहले। अगर आपने विजिट्स टेबल नहीं भी लेना तो इट्स ओके, आप सिर्फ डायरेक्टली प्रिस्क्रिप्शन में जाएं, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में आपके पास विजिट आईडी है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, मेडिसिन के टेबल में जाएंगे और आप उठाएंगे मेडिसिन का नाम, और आप उठाएंगे डोजेज, फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट डेट, एंड डेट, नोट्स, ठीक है। प्लस आप मेडिसिन की RSP उठा लेंगे। ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि टेबल में, प्रिस्क्रिप्शन के टेबल में ऐसे सिर्फ ID है मेडिसिन की, ऐसे मेडिसिन का नाम नहीं है। सो हमें ये क्वेरी तो पहले ही बनानी थी, तो चले हम इस पर्पज़ के लिए बना लेते हैं। इसको हम करते हैं सेव और इसका नाम रखते हैं प्रिस्क्रिप्शंस क्यू, ठीक है, ताकि ये हो गया जी प्रिस्क्रिप्शंस क्यू। अब मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि ये हमारा रिकॉर्ड सोर्स बनेगा जहाँ से हमने RSP को कैलकुलेट करना है। रिमेंबर, हमने ये वाली जो मेडिसिन है इसको, ये वाला जो कॉलम है इसको रेफर करना है ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें कि इसकी मेडिसिन की प्राइस कितनी है। सो डी सम, अभी हमें वो पूछ रहा है कि भाई साहब, अगर मैं दोबारा जाऊँ, सो देखिए एक्सप्रेशन एज अ स्ट्रिंग। सो अभी हमें पूछ रहा है कौन से कॉलम को रेफर करूँ, तो भाई आप कॉलम जो है RSP उसको रेफर करना है, कॉमा डोमेन। सो डोमेन ऑफ कोर्स क्वेरी का नाम है। अगर आपने क्राइटेरिया देना तो यहाँ पे क्राइटेरिया बिल्कुल बनता है, क्योंकि हम विजिट ID का क्राइटेरिया यहाँ पे ले रहे हैं। सो विजिट ID इक्वल्स, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं, डबल कोड इसमें आएगा, विजिट ID इक्वल्स एम्फरसैंड मी डॉट विजिट ID, ठीक है। सो ये आ गया जी हमारे पास क्राइटेरिया। ऑलराइट, सो ये हो गया। अब हमारे पास जो टोटल फ़ी है वो बेसिकली इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फ़ी आ जाएगी। सो टोटल फ़ी के लिए टोटल फ़ी इक्वल्स डॉक फ़ी प्लस मेड फ़ी, ओके। सो इससे हमारी टोटल फ़ी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा जी, ये हमने कैलकुलेशन तो कर ली, अब इसका करना क्या है? करना इसका ये है कि हमने बिलिंग जो टेबल है इसके अंदर हमने इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी है। तो आइडिया ये है कि जब बिलिंग का बटन क्लिक हो, सो ये सारी कैलकुलेशंस हो और VBA कोड के ज़रिए TBL बिलिंग टेबल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आ जाए। सो चलें जी, वो हम कर लेते हैं। सो उसके लिए भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करें, क्योंकि हमने VBA कोड का इस्तेमाल करना है रिकॉर्ड सेट्स को ओपन करके रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। सो dim RS बिलिंग एज रिकॉर्ड सेट, और यहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे। सो सेट RS बिलिंग equals current DB dot open record set parenthesis open parenthesis close, और यहाँ पे हम डबल कोड यहाँ पे हम टेबल का नाम देंगे जिस टेबल में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी है। सो DBO अंडरस्कोर TBL बिलिंग, सो ये टेबल का नाम है, DBO अंडरस्कोर TBL बिलिंग, ओके जी। सो इस टेबल में ये इन्फॉर्मेशन होनी है स्टोर। सो अब हम इसको रिकॉर्ड सोर्स को ओपन कर लेते हैं। सो RS बिलिंग डॉट एड न्यू, और यहाँ पे आ गया RS बिलिंग डॉट अपडेट, ओके, दैट इज ग्रेट। अब हम वन बाय वन इस टेबल में से इंफॉर्मेशन, इस टेबल में इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं। और चलें अब हम देखते हैं कि
क्या चीज़ आर एस बिलिंग, कॉपी हो जाए भाई, एक्सक्लेमेशन मार्क, और सबसे पहले हम विजिट आईडी इसको ट्रांसफ़र करते हैं, मी डॉट विजिट आई डी। फिर उसके बाद इसी को हम कॉपी कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स, पेस्ट 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 पेस्ट। सो अब हम जाके ड्यू, सो फ़ी ड्यू में फ़ी ड्यू कहते जा रहा हूँ ऐसे एज इफ हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, पर ये भी फ़ी है। सो कितनी अमाउंट ड्यू है, सो दैट इज़ इक्वल टू टोटल फ़ी, इसलिए हमने वो पहले कैलकुलेट कर लिया था। ओके, सो टोटल फ़ी इसके अगेंस्ट। ऑलराइट, कलेक्टेड, ऑब्वियसली ये हम इंफॉर्मेशन इसमें हम ज़ीरो ही रखेंगे फ़िलहाल, क्योंकि हमने कलेक्शन तो ज़ीरो की है। सो बैलेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, तो इसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद बिलिंग डेट, इसको भी हम छेड़ेंगे नहीं। पेमेंट स्टेटस, इसको भी हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन इसमें हम इसको स्टेटस को अपडेट ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे आके स्टेटस होगा जनाब न्यू, ठीक है। बिलिंग डेट हम रहने देते हैं, बिलिंग डेट वही डेट होगी जिस डेट पे कलेक्शन होगी, वो हम बिलिंग डेट कंसिडर करेंगे। या फिर अगर आपने बिलिंग डेट वो रखनी है जब आप बटन प्रेस कर रहे हैं, तो फिर आप उसको बिलिंग डेट आप ट्रांसफ़र कर दें। चले आप हम ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि जी बिलिंग डेट तो जिस दिन बटन क्लिक किया है बिल बनाने के लिए वही कैप्चर होनी चाहिए। सो दैट्स ओके, हम बिलिंग डेट ये, और यहाँ पे नाउ, सो फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं फॉर्मेट नाउ डे मंथ ईयर, देयर वी गो। ओके जी, ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद बिलिंग जो आर एस बिलिंग है, इसको हमने क्लोज भी करना है, और इसको हमने सेट आर एस बिलिंग इक्वल्स नथिंग, और हम एक मैसेज बॉक्स भी दे देंगे यूज़र को कि जी बिल क्रिएट हो चुका है, द बिलिंग डॉक्यूमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर विजिट, फॉर दिस विजिट। ओके, ऑलराइट, कॉमा VB इंफॉर्मेशन, कॉमा इंफॉर्मेशन। चलिए ये हो गया, और दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट। इससे हमारे बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाने चाहिए। लेकिन अगर आप देखें इसमें और भी इंफॉर्मेशन हमने देखना है, वो ये है कि वो विजिट फॉर्म जो है उसका स्टेटस ये हो जाना चाहिए क्रिएट बिलिंग क्रिएटेड, ठीक है, ये स्टेटस हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे हम आते हैं और इसका स्टेटस नहीं, जब ये बिलिंग क्रिएट हो जाए सक्सेसफुल, उसके बाद हम कहेंगे मी डॉट स्टेटस इक्वल्स बिलिंग क्रिएटेड। अच्छा, डोंट फॉरगेट, हमने ये जो ट्रेल है इसमें भी ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, करेक्ट। सो डोंट फॉरगेट दैट। सो उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए हमने क्या करना है, हमने कॉल करना है ग्लोबल मॉड को, ठीक है। आपको याद होगा कि नहीं, पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था, कॉल ग्लोबल मॉड डॉट ऑडिट, दैट्स इट। उसके बाद ये होगा। ऑलराइट, ये हो गया। अब हमें टेस्ट कर लेना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली हमें कुछ ज़्यादा एरर नहीं आएंगे, या कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए होपफुली, बट लेट्स सी। ओके, सो हम जाते हैं जनाब मैनेज विजिट्स, और ये उठाते हैं नंबर 2, और हम बनाएंगे बिलिंग। सो ये जी बिलिंग क्रिएटेड, द बिलिंग डॉक्यूमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर दिस विजिट, क्लिक ओके। और अब हम जो टेबल है वो चेक कर लेते हैं कि वाकई बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है कि नहीं, ठीक है। सो हम चलते हैं बिलिंग टेबल में, और आप देख सकते हैं कि ड्यू कितनी है, 80। अच्छा जी, 80 इसमें ड्यू है, लेकिन इसके जो डॉक्टर फ़ी है वो क्या है। सो लेट्स गो टू स्टाफ। सो ये है जनाब डॉक्टर नंबर 3, आई थिंक $70। कौन सा देख लेते हैं दोबारा एक बार, मुझे थोड़ा सा देखना है। सो प्रोफेसर, एक्चुअली प्रोफेसर इज असाइंड, सो या, सो $70 डॉक्टर की फ़ी हो गई, प्लस प्रिस्क्रिप्शन में अगर जाएं, सो प्रिस्क्रिप्शन क्यू, ये है जनाब विजिट आईडी नंबर 2। सो विजिट आईडी नंबर 2 में मेडिसिन की फ़ी कितनी है, $10। सो लिहाजा हमारे पास जो बिलिंग में आ रही है फ़ी ड्यू वो है $80। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल हमारे जो बिलिंग का मैकेनिज़्म है वो काम कर रहा है।
ओके, सो यहाँ तक हम देख सकते हैं कि हमारा जो एल्गोरिदम कोड है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है और हमारी जो बिलिंग डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो रही है। आई थिंक इस वीडियो को यहाँ तक रोक देना चाहिए, क्योंकि मैं अगर मज़ीद डिटेल में मज़ीद फॉरवर्ड करूँगा रिकॉर्डिंग, सो ऑब्वियसली थोड़ा-सा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, व्हिच इज़ हिस्टोरिकली मेरे यूट्यूब एनालिटिक्स के हिसाब से मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन आप लोग जो वीडियो देखते हैं वो 9 मिनट 10 मिनट होती है। सो आई मीन दिस इज़ ऑलरेडी आई थिंक 15-16 मे बी मोर देन 16 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। बट इस वीडियो को क्लोज़ करने से पहले मैं एक काम ज़रूर करना चाहूँगा, और वो ये है कि मैं अभी अगर देखें यहाँ पे बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, लेकिन एडिटिंग हम फिर भी कर सकते हैं। सो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो इसको हम करते हैं, एक मैकेनिज़्म लगाते हैं कि ऑन लोड इवेंट में, कि देखेंगे कि अगर बिलिंग क्रिएटेड या इनवॉइस्ड, अगर ये डॉक्यूमेंट हो स्टेटस होगा विजिट आईडी किसी भी विजिट का, सो ये नॉन एडिटेबल होना चाहिए, ठीक है? सो इसको हमने फिक्स करना है। सो लेट्स गो टू फॉर्म डिज़ाइन, प्रॉपर्टी शीट, इवन टैप, ऑन ओपन, ठीक है ना? ऑन लोड या ऑन ओपन, इट डजंट मैटर, आई थिंक इट मैटर्स, बट आई थिंक सब दोनों में ये सेम फंक्शन करेगा। ऑलराइट, सो इफ मी डॉट स्टेटस इक्वल्स बिलिंग क्रिएटेड, और एक और भी स्टेटस होगा जो फाइनल होगा इनवॉइस्ड, ठीक है? और me dot status equals invoiced. Okay, so if any of these status, then do cmd dot नहीं, ये नहीं, हमने लॉक करना है me dot me dot allow additions equals false, me dot allow edits equals false, me dot allow deletion equals false. अच्छा, आप एक और काम ये भी कर सकते हैं, me dot btn prescription dot enabled equals false, me dot btn treatment dot enabled equals false. So आप ये जो बटन है उनको भी आप डिसेबल कर सकते हैं कि उसमें कोई और फर्दर रिकॉर्ड ऐड नहीं हो। सो लेट्स क्लोज दैट। अब अगर हम जाते हैं, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं विजिट आईडी नंबर 1 पे क्लिक करूं, तो ये क्योंकि ट्रीटमेंट अपडेटेड है, सो लिहाजा हम इसमें अपडेशन यानी एडिटिंग कर सकते हैं। उनके जो बटन्स हैं ये भी एक्टिवेटेड है। अच्छा, अगर हम और विजिट आईडी नंबर 2 पे जाएं, सो आप देख सकते हैं कि हम इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। मैं ये बिल्कुल टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको शायद आवाज़ ना आए, ये देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चेंज करूँ कुछ, इसको मैं डिलीट करूँ, नहीं, ये बटन भी आप देखें इन डिसेबल हो चुके हैं। अच्छा, इसमें इसको जाने दो। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं कि आप एक्सेस आपको अलाउ करता है, आप कोई भी बिजनेस लॉजिक इसमें ऐड कर सकते हैं, और यही ब्यूटी है। अगर हम ऑडिट ट्रेल पे जाएं, तो आप देखिए बिलिंग क्रिएटेड भी यहाँ पे आ चुका है कि किसने बिलिंग क्रिएट की और कब क्रिएट की है बिलिंग। सो ब्यूटीफुल, आई थिंक मेरे हिसाब से। और आपने देखा है कि इस वीडियो में, लेट्स समराइज, आपने इस वीडियो में देखा है कि हम वीबीए कोड और डीसम फंक्शन की मदद से हम इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं दो टेबल से, और या क्वेरी से उनको हम मैथमेटिकल इक्वेशन लगा के उसमें हम एक फाइनल वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं टेबल में, और हम उसके बाद हमने देखा है कि हम इसको फॉर्म को कैसे इनेबल्ड इसको जो फॉल्स कर सकते हैं। सो ये बिजनेस लॉजिक्स होते हैं, ये बिजनेस प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमें करनी चाहिए, और ये मैं आपको डेमोस्ट्रेट करना चाहता हूँ। अगली वीडियो में हम इनवॉइस को फाइनलाइज कर लेंगे, मीनिंग हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, क्योंकि अभी देखें मैंने अगर इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन देखनी भी है, बिलिंग क्रिएटेड है, सो मुझे कोई मैकेनिज्म चाहिए। मैं एज ए एंड यूज़र मैं इसके बैकएंड पे नहीं ना जाऊँगा, मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँगा और बिलिंग की इन्फॉर्मेशन को मैं देख पाऊँगा, ठीक है? सो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। मुझे कमेंट से ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, ऑल दैट शबैंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।